प्रपोजिशन इनटू, ऑनटू। इससे पहले कई वीडियोस आ चुकी हैं, उसमें हमने अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज सीखा है। यहाँ जो हम यूज सीखेंगे वो दो प्रीपोजिशन है, इनटू और ऑनटू। ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग मामला होता है यहाँ पर। देखते हैं आगे होता है क्या है। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रीपोजिशन इनटू। कहाँ यूज होता है इनटू? किसी व्यक्ति या वस्तु को चोट पहुंचाने के लिए, अगर चोट पहुंचाई जा रही है किसी भी व्यक्ति या वस्तु को। द कार हैड क्रैश्ड इनटू द ट्री। कार जो है पेड़ में क्रैश हो गई। तो चोट किसको लगी? कार को भी लगी, पेड़ को भी लगी, यानी कि वस्तु को चोट लगी, और चोट लगी तो इनटू। और नॉर्मली एक बात और बता दूं मैं, हम इनटू की जगह इन का यूज ज्यादा करते हैं। इनटू की जगह इन का यूज ज्यादा करते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां हम केवल इनटू ही लगा सकते, इन नहीं लगा सकते। जैसे कि यहां नहीं लगा सकते। हम ये नहीं कह सकते द कार हैड क्रैश्ड इन द ट्री, क्योंकि पेड़ में घुसी नहीं, वो पेड़ से टकराई है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। शी स्लैप्ड हिम इनटू द चीन। उसने झापड़ मारा उसे गाल पर। ऑब्वियसली गाल पे झापड़ पड़ा होगा तो चोट तो लगी होगी। व्यक्ति को चोट पहुंचाई, और चोट पहुंचाई तो इनटू। नॉर्मली हम यहाँ गलती करके ऑन लगा देते हैं, ऑन द चीक, नहीं इनटू द चीक आएगा। ओके, गति के साथ प्रवेश के लिए, अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज में स्पीड, नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड में जा रही है, तो वहां हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे शी डाइव्ड इनटू द वाटर। उसने पानी में डाइव कर गई, डुबकी लगा गई या छलांग लगा दी। अब पानी में छलांग लगा रही है तो पानी में तेजी से घुसती हुई जाएगी या धीरे धीरे रुक रुक के जाएगी? ऑब्वियसली तेजी से जाएगी, तो इनटू। लड़के ने कुएं में छलांग लगा दी। द बॉय जंप्ड इनटू द वेल। क्योंकि जब वो कुएं में घुस जाएगा तो नॉर्मल से ज्यादा गति से, स्पीड बहुत ज्यादा होगी, तो इनटू। शी थ्रू लेटर्स इनटू द फायर। उसने आग में पत्र डाल दिए। अब पत्र आग में डाला है, फेंक रहा है, तो नॉर्मली जो स्पीड होगी उससे ज्यादा होगी, फेंक रहा है ना, तो इनटू आएगा, इन नहीं आएगा। परिवर्तन या स्थिति परिवर्तन के लिए, अगर किसी का रूप बदल जाए या उसकी स्थिति बदल जाए, तो उसके लिए भी हम इनटू का यूज करते हैं। देखिए, द संत टर्न्ड रैट इनटू कैट। साधु ने बदल दिया चूहे को बिल्ली में। अब चूहे को बना दिया उसने बिल्ली, तो चूहे का रूप बदल गया, रूप परिवर्तन हो गया बिल्ली में, तो यहां इनटू लगेगा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जब हिंदी की कोई चीज होती है और इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ भी रूप बदल रहा है हिंदी से इंग्लिश, इसलिए प्रीपोजिशन लगेगा इनटू। और ये एग्जाम जब देते हो ना आप हाई स्कूल इंटर के, तो एक स्टोरी करने के लिए आती है हिंदी से इंग्लिश, तो वहां लिखा जाता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। देखना ध्यान से कभी। दे केम इनटू पावर इन 2020। अब यहाँ स्थिति परिवर्तन हो गया, स्थिति बदल गई। पहले वो पावर में नहीं थे और 2020 में आके वो पावर में आए, तो स्थिति बदल गई, और स्थिति बदल गई तो प्रीपोजिशन इन। किसी की शारीरिक या मानसिक अवस्था की शुरुआत के लिए, आप ध्यान दीजिए, आप शुरुआत, ठीक है, किसी की शारीरिक या मानसिक अवस्था की शुरुआत के लिए। कैसे? सीता फेल इनटू अ डीप स्लीप। सीता, डीप स्लीप कहते हैं गहरी नींद, गहरी नींद में चली गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गहरी नींद में पड़ी हुई है अभी, ना ना ना, गहरी नींद में जाने की उसकी शुरुआत हो गई, तो ये शारीरिक अवस्था है उसकी। वो जो है सो गई, तो अभी अभी सोई है, सोने की अभी अभी शुरुआत हुई है। इनटू। कीप क्वाइट, शांत रहें, एंड डू नॉट गेट इनटू द पैनिक, और घबराएं नहीं, पैनिक ना हो, घबराहट पैदा ना करें। ये मानसिक अवस्था की शुरुआत है। वो कह रहा शांत रहे, जैसे उसने घबराना शुरू किया, बोले हाँ अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसने कहा हाँ शांत रहो और पैनिक मत हो, घबराओ मत। तो यहाँ मानसिक अवस्था की शुरुआत है। तो ध्यान रखें, जब मानसिक या शारीरिक अवस्था की शुरुआत होगी, स्टार्टिंग होगी, तो इनटू आएगा। ओके, चलते हैं। किसी वस्तु के बारे में या संबंध में अगर हम कहते हैं तो, ही मेड एन इंक्वायरी
इनटू सेफ्टी प्रोसीडर्स, उसने मेड एन इंक्वायरी, कहते हैं पूछताछ करना, उसने पूछताछ की इसके बारे में, सेफ्टी प्रोसीडर्स के बारे में। इसका सेफ्टी प्रोसीडर्स क्या है तुम्हारे, तो संबंध में या के बारे में के लिए हम लगाते हैं इनटू। नॉर्मली अगर पूछा जाए कि यहाँ क्या आएगा तो आप लगाएंगे अबाउट, अबाउट सेफ्टी प्रोसीडर्स, क्योंकि हमने रट रखा है ना, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, लेकिन यहाँ इनटू आएगा, अबाउट नहीं आएगा। भाग देने के लिए, ये तो यार बचपन से ही करते हैं हम। 3 इंटू 12 इज 14, यानी कि 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 आएगा। 3 का भाग 12 में के लिए इंटू। किसी व्यक्ति की बुरी स्थिति की शुरुआत, फिर देखो शुरुआत होने के लिए, आई हैड फॉलन इनटू डेब्ट बाय द एज ऑफ 40, मैं 40 साल की उम्र में कर्जे में आ गया, यानी कि मेरी कर्जे में आने की जो शुरुआत थी वो 40 साल की उम्र में हो गई थी। मैं 40 साल में कर्जदार नहीं, कर्ज के आने की स्थिति में हो गया था। गॉड हेल्प देम, भगवान उनकी सहायता करे, नॉट टू रन इनटू एनी ट्रबल, रन इनटू एनी ट्रबल का मतलब होता है किसी भी परेशानी में पड़ना। तो भगवान ये कह रहे हैं, भगवान उनकी सहायता करे कि किसी भी परेशानी में पड़ने की शुरुआत न हो, कुछ भी ऐसा न हो कि वो परेशानी में पड़ जाएं। इनटू शुरुआत, बुरी स्थिति की शुरुआत न हो। जब कोई एक तत्व, तत्व का मतलब पदार्थ, दूसरे तत्व में मिल जाता है, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिलेगा तो इनटू का लगाएं। हाउ डिड मर्करी गेट इनटू द वाटर सप्लाई, मरकरी पानी सप्लाई में कैसे आ गई, तो यहाँ एक तत्व यानी कि एक पदार्थ मरकरी है और दूसरा है पानी, दोनों मिल गए, मरकरी किसमें मिली, पानी में मिली, तो यहाँ पर इनटू का यूज होगा। और शुगर इनटू मिल्क, शुगर डाल दो इसमें दूध में शुगर, एक तत्व दूसरे तत्व में मिक्स हो रहा है, मिल रहा है, तो इन किसी की ओर के लिए, किसी ओर इशारा कर रहे हैं। सर्च इनटू योर बुक, इसे तलाश करो अपनी किताब में। टीचर से तुमने कुछ पूछा, टीचर ने कहा ये चीज आपकी बुक में है, ढूंढो वहां से, उसे देखो कहाँ पर है, तो सर्च इनटू योर बुक, तो इशारा कर रहा है टीचर किताब की ओर, देखो अपनी किताब में जाके सर्च करो उसे, तो इशारा करते हैं तो इनटू। राइज योर वॉइस इनटू द फोन, कहते ना आवाज में फोन कर रहे हैं, अरे यार तेज बोल, अरे आवाज नहीं जा रही तेरी, वहां जोर से बोल, तो हम वो इशारा कर रहा है कि फोन में जोर से बोल, तो फोन की ओर इशारा हो रहा है, इसलिए यहाँ आएगा इनटू। पुट कॉइन इनटू द बाउल, कॉइन्स सिक्कों को डाल दो बाउल, कटोरे में, सिक्कों को कटोरे में डाल दो। आप सिक्के लिए खड़े बोले कहाँ रखना है, क्या रखना, किसी ने इशारा कर दिया, बोले उधर, कॉइन को डालो बाउल में, बाउल की ओर इशारा हो रहा है, किसी की ओर के लिए, किसी ओर इशारा करने के लिए हम इनटू का यूज करते हैं। ये अच्छा है, ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा है। अत्यधिक उत्साह या अत्यधिक आनंदित होने के लिए इनटू का यूज किया जाता है, कंडीशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रूल। शी वॉज रियली गेट इनटू द मैरिज पार्टी, शी वॉज रियली, वह थी वास्तव में, गेट इनटू इन्वॉल्व होना, सम्मिलित होना होता है एक तरह से, बहुत ज्यादा उत्साहित मैरिज पार्टी में, वह मैरिज पार्टी में बहुत ज्यादा उत्साहित थी, बड़े ही आनंद में थी। यह राम इज गेट इनटू बॉलीवुड म्यूजिक, और राम को बॉलीवुड म्यूजिक में बड़ा ही आनंद आता है, बहुत आनंदित होता है वो। इन तो अधिक उत्साह या अधिक आनंद के लिए हम इनटू का यूज करते हैं। कहीं पहुंचने के लिए, अब मैंने भी बताया था इनटू का यूज हम इनके साथ भी करते हैं, जैसे यहाँ हम लगाएं गेट इन लगा देते हैं बहुत से गलती से, और यहाँ तो नॉर्मली लगाते हैं कहीं पहुंचने के लिए। सी रीच्ड इन टू आगरा, हम लगाते हैं सी रीच्ड इन आगरा एट 5 AM, तो कहीं पहुंचने के लिए इनटू का यूज भी हो सकता है और इन का यूज भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, आप दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास चॉइस है। दे एंटर्ड इनटू यूपी एट नाइट, रात में वो यूपी में एंटर कर गए, तो इन भी लगा सकते हैं आप, दे एंटर्ड इन यूपी एट नाइट, नो प्रॉब्लम, ओके। लंबे समय से चलते आ रहे काम के अंत होने की समय अवधि के लिए,
कोई काम लंबे समय से चल रहा है और अब उसका अंत होना है, लेकिन अंत होने की समय अवधि फिक्स समय नहीं कि इतने बजे खत्म हो गया, उस ड्यूरेशन में खत्म हुआ, फिक्स नहीं बताया जाएगा, ड्यूरेशन बताई जाएगी। वी वर्क लेट इनटू नाइट, हमने लेट नाइट तक काम किया, यानी कि हमारा जो काम था वो लेट नाइट तक खत्म हुआ, रात में खत्म हुआ, लेट नाइट होती है 12-1-2 बजे के आसपास। तो फिक्स टाइम नहीं, ड्यूरेशन समय अवधि, रात में। ही गेव अप लिकर इन टू एज ऑफ 50, उसने 50 की उम्र में शराब, लिकर बोलते हैं इसे, लिकर को छोड़ दिया। तो ये नहीं कि ठीक 50 का हुआ उस दिन छोड़ा, नहीं, वो जो है 49 का हो चुका था, 50 में चल रहा था, उस बीच में, उस समय अवधि में, उस ड्यूरेशन में उसने शराब को छोड़ दिया। लंबे समय से चलते आ रहे काम के अंत होने की समय अवधि, फिक्स नहीं, समय अवधि। सम फ्रेजेस, इसके फ्रेजेस बहुत अच्छे हैं, वर्ड मीनिंग रट लेंगे तो बहुत काम आएंगे। टेक इन टू अकाउंट, निश्चित संभावना के लिए योजना बनाना या सत्यता स्वीकार करना। ईट इनटू, नाराज या गुस्सा होना, बहुत अच्छा है। रन इनटू द ग्राउंड, कुप्रबंध होना, रट लीजिए। मिसमैनेजमेंट होना, बर्बाद होना, र्यून होना। कॉल इनटू क्वेश्चन, चुनौती देना, किसी को भी चुनौती देना। इंट्रूड इनटू, टांग अड़ाना, टांग फंसाना अपनी। फॉरी इनटू, बहुत अच्छा है, वाहवाही लूटना। इनटू प्रैक्टिस, व्यावहारिक हो, ये तो नॉर्मली मालूम है सबको, लेकिन बाकी ये ऊपर के बहुत अच्छे हैं, आप रट लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। अब शुरू होता है ऑन टू। ऑन टू का थोड़ा सा यूज है, इसमें हम ऑन भी यूज कर लेते हैं, ऑन टू भी यूज कर लेते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने की स्थिति में, अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज हो रहे हैं तो ऑन टू लगाते हैं। राम चेंज्ड हिज रेजिडेंस ऑन टू द थर्ड फ्लोर, राम ने अपना रेजिडेंस कहते हैं निवास स्थान, राम ने अपना निवास स्थान तीसरे फ्लोर पर चेंज कर लिया, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, पहले वो किसी और फ्लोर पर रहता था, अब थर्ड पे आ गया। हम यहाँ ऑन का भी यूज कर सकते हैं, मैंने पहले बताया था। राम चेंज हिज रेजिडेंस ऑन द थर्ड फ्लोर, नो प्रॉब्लम। ही जंप्ड ऑन टू द रनिंग ट्रेन, दौड़ती हुई ट्रेन पर वह जंप कर गया, तो स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गया, पहले प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, ट्रेन आई, जंप लगाई, प्लेटफॉर्म से सीधे ट्रेन में। हम यहाँ ऑन भी लगा सकते हैं, ही जंप्ड ऑन द रनिंग ट्रेन, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं आप, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। किसी वस्तु का एक विशेष दिशा में होना, यहां नहीं कर सकते ऑन का, यहां ऑन टू ही लगाना पड़ेगा। विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की खिड़की ओपन, खुलती है, ऑन टू द रोड, सड़क पर, सड़क पर का मतलब सड़क पे नहीं, सड़क की ओर, सड़क की दिशा में। अगर आप यहाँ ऑन लगा दें केवल, सर ने कह दिया ऑन टू की जगह ऑन लगा सकते हैं, या यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ तो ऑन टू ही लगेगा। अगर यहाँ ऑन लगा तो ऑन द रोड, यानी कि सड़क पे खुल रही है सीधी, और सड़क पे खिड़की नहीं खुल सकती वैसे। गेट ऑफ द शॉप फेस्ड ऑन टू द एमजी रोड, गेट ऑफ द शॉप, दुकान का जो गेट है, फेस्ड, हमने ऑन टू द एमजी रोड, एमजी रोड पर, एमजी रोड पर है, ऑन नहीं लगा सकते, ऑन टू द, यानी कि एमजी रोड की दिशा में दुकान का गेट का फेस, दुकान का गेट फेस करता है, यानी कि सामना करता है। शरीर के किसी भाग का प्रयोग करने के लिए, अगर हम किसी भी एक्टिविटीज में शरीर का कोई भी अंग ले रहे हैं, हाथ पैर नाक नाक कान, तो भी हम ऑन टू का यूज कर लेते हैं। He rolled over onto his back, वह अपनी पीठ पर, बैक मीन्स पीठ, वह अपनी पीठ पर रोल्ड ओवर हो गया, लुढ़क गया, लुढ़कता हुआ है। शरीर के किसी भाग का प्रयोग हो रहा है, इस भाग का, पीठ का प्रयोग हो रहा है, ऑन टू लगा, ओके, ऑन मत लगा। She knelt down onto her knee, she knelt down कहते हैं बैठ जाना, her knee, अपनी, knee मीन्स घुटना, अपने घुटने पर बैठ गई, तो शरीर के भाग का प्रयोग हुआ, ऑन टू लग गया। हाँ, अगर आप चाहें तो यहाँ अपॉन लगा सकते हैं। शी नेल डाउन अपॉन हर नी, अपॉन भी ऊपर के लिए आता है, ऑन टू भी ऊपर के लिए आता है, तो दोनों ही यहाँ यूज हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। ये अच्छा है। इसी लिस्ट, सेंटेंस,
वर्ड में कुछ जोड़ने के लिए, अगर किसी भी लिस्ट में, किसी भी वाक्य में या किसी भी शब्द में आप कुछ जोड़ रहे हैं तो ऑन टू ही लगेगा। राम्स नेम हैड गॉट ऑन टू द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। राम का नाम जो है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो है उसमें जुड़ गया, आ गया, ऑन टू लग गया। ये देख लीजिए, ज्यादा आसान है समझने में। टू फॉर्म द प्लूरल, प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए जस्ट एड एस और ई एस, जोड़ दो एस या ई एस ऑन टू द एंड, अंत में। तो प्लूरल बनाने के लिए अंत में एस या ई एस जोड़ दो, और कुछ भी जुड़ेगा किसी भी वर्ड में, सेंटेंस में या लिस्ट में, तो प्रीपोजिशन लगेगा ऑन टू। प्रीपोजिशन का बस इतने से ही रूल्स हैं। उम्मीद है कि समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं तो पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ आंसर दे दूंगा। जो भी आपकी डाउट है उन्हें वहाँ क्लियर कर दूंगा। ओके, बाय।